दोस्ती क्या होती है, अपनापन क्या होता है और अपनों के साथ कैसे रहा जाता है। मुसीबत आने पर अपनों का कैसे साथ दिया जाता है, ये कोई ईरान से सीखे। 2 हफ्ते के सीज फायर के बाद इजराइल ने अपनी औकात दिखा दी और लेबनान पर बड़ा हमला कर दिया। लेकिन ईरान ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए इस हमले का इजराइल से बदला लेना शुरू कर दिया। ईरान ने पहले तो यूएई के ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने कहा कि सीज फायर का कोई मतलब नहीं। ईरान एक बार फिर सख्त हो गया है और लेबनान पर हुए हमले को वो ईरान पर हुआ हमला जैसा समझ रहा है और समझना भी चाहिए। यही तो होती है इंसानियत। लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, लेबनान में कहां कहां हमला हुआ और कितने लोग मारे गए, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ईरान ने कहां कहां और कैसे कैसे हमला किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और हम दिखाएंगे कि हिजबुल्लाह की तरफ से कहां कहां हमला किया गया। साथ ही सबसे अहम ये है कि ईरान की तरफ से क्या ऐलान किया गया और एक बार फिर से शुरू होने जा रहे इस युद्ध से कहां कहां और क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, आज हम ये सब आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अमेरिका के पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं। अब या तो अमेरिका इजराइल को रोकेगा या फिर अमेरिका को पूरी दुनिया की दुश्मनी मोल लेनी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान ने कुछ इस तरह का कर दिया है ऐलान। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि एक और बैलेंस्टिक मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से। और खबर यह है कि सेंट्रल इजराइल पर एक बार फिर से हमला कर दिया गया है और जवाब में ये कहा गया है कि अगर ऐसा ही है कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है तो हम अमेरिकी बेस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल भी हमारे सीज फायर में शामिल नहीं है और हम इजराइल पर अटैक करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वह इजराइल से कुछ कह नहीं सकता। शायद इजराइल ने अमेरिका की कोई कमजोर नस दबा रखी है। और चलिए देखते हैं कि लेबनान में क्या क्या हुआ जिसका बदला ईरान ले रहा है। बताया जा रहा है कि लेबनान में हर तरफ तबाही का मंजर है और ये सब तब हुआ जब हर तरफ हमले रोक दिए गए थे। ये भी देखिए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि लेबनान में 254 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं और ये सब तब हुआ जब सीज फायर हो गया। ये सारी तस्वीरें देखिए जहां सीज फायर के बाद हमले हुए। बेरू, हार्मोज, अलमजरा, थायरे, दक्षिण लेबनान, इन सभी जगहों पर बड़ा हमला हुआ है। देखिए कि कितनी खौफनाक तस्वीरें हैं ये। दोस्तों, इस तरह की सीज फायर के बाद हमले हुए जिसको लेकर नाराजगी भी है और इंतकाम भी, और ये बदला हिजबुल्लाह और ईरान लेना शुरू कर चुका है। जरा इसे भी देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीर है। और खबर है कि बेरूत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया। ईरान के साथ सीज फायर के बाद इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलावर है। इस पर
ईरान की अपडेट क्या है, जरा इसे भी जान लीजिए। ईरान ने जवाबी हमला किया और ये साफ हो गया कि जिस युद्ध को लेकर सीज फायर किया गया था वो युद्ध अब फिर से शुरू हो गया है। जरा इसे देखिए। अल माजरा पर जब हमला हुआ था उसकी तस्वीरें देखिए। दोस्तों ये वीडियो एक रेस्टोरेंट की है जहां हमला हुआ। दोस्तों बैरूत के रेस्टोरेंट पर जब हमला हुआ और खबर है कि लेबनान पर जिस तरह से हमला हुआ, IRGC के जो कमांडर हैं उनका कहना है कि हम भी इजराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर अमेरिका के अंदर भी नाराजगी है और लोग कह रहे हैं कि मैं अमेरिकन देशभक्त हूं लेकिन मैं इजराइल के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। इसको लेकर अमेरिका के अंदर भी विरोध है। दोस्तों इजराइल की तरफ से लेबनान पर जो हमला किया गया उसे लेकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और साफ साफ ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इजराइल की तरफ से किया गया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब जरा लेबनान की तस्वीरें देखिए। और दोस्तों इन सब के बीच व्हाइट हाउस से जो बयान आया है वो भी सुनना बहुत जरूरी है। A lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown. व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और जैसा लोग अमेरिका के बारे में सोचते हैं ठीक वैसा ही अमेरिका कर भी रहा है। दोस्तों अब लेबनान पर इजराइल द्वारा किए गए हमले के बाद ये साफ हो गया है कि ये युद्ध जहां से शुरू हुआ था ठीक वहीं पर जाकर फिर खड़ा हो गया है और इस युद्ध को लेकर सीज फायर को लेकर या इजराइल के द्वारा लेबनान पर किए गए हमले को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।